बात इस युग की, बात चल रहे समय की, बात परमपिता परमात्मा की, और वो बात जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वो बात जिसे कहते हैं बात बन जाए। वो करते हैं बात तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी दया में रहमत से, जिसकी कृपा से बात बन सकती है। वरना इस समाज में ऐसा कोई भी नहीं होता जिससे बात बने। पर लोग कहते हैं यार परमात्मा से बात होगी तभी बात बनेगी। हैरानी ये है, परमात्मा से बात तो होगी, कोई बात करने को तैयार होगा तभी होगी ना। आप तो ठगी बेईमानी में सारा सारा टाइम निकाल देते हैं। आप तो अपनी कहानियों में उलझे रहते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु की कहानी आपको कहां फिट बैठेगी। यकीन मानिए, अल्लाह वाहिगुरु राम की कहानी के पात्र बन गए, सारी कहानियां ही आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके हृदय रूपी कमल में वो खुशबू उठेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेचैनियों का, अपनी परेशानियों का अगर हिसाब चाहते हो तो मालिक के नाम का जाप किया करो। दिखावा करना, ढोंग करना आज के दौर में आम बात है। आप किसी इंसान को देख के ये नहीं कह सकते वो किस खसलत का मालिक है। किसी को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सी भावना चल रही है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। आप इंसान को जब देखते हैं तो उसके बाहरी दिखावे को देख सकते हैं। इस संसार में मीठी छुरियां बहुत, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, पर उनकी निगाह आपकी जेब पे होती है। उनकी निगाह अपना मकसद हल करने की होती है। उनकी निगाह अपना उल्लू सीधा करने की होती है, और कोई मतलब नहीं होता उनकी उस मिठास का। पर सारे तो एक जैसे नहीं होते। आज भी वाकई अच्छे लोग हैं जिनकी जुबान पे भी मिठास होती है और दिलो दिमाग में भी मिठास होती है। पर या तो मां बाप के बहुत अच्छे संस्कार, या फिर अच्छा संग, या फिर सत्संग का रंग, ये तीन चीजों से अंदर बाहर मिठास आ सकती है। वरना मालिक के बच्चों, मालिक के भक्तों, हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कोई जैसा बाहर है वैसा अंदर हो। बड़े दोगले हैं लोग। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि बच के रहिएगा लोगों के दिखावे से, बच के रहिएगा उनके आर व्यवहार से, दिखने वाले चेहरों से। क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको इश्क होता है अल्लाह से, सतगुरु वाहिगुरु गॉड से, वो किसी को बताते नहीं फिरते कि मुझे मालिक से प्यार हो गया, इश्क हो गया। इसी पे आपको एक दो बातें सुनाते हैं। एक मुर्गी बेचने वाला आया, उसने आवाज देनी शुरू की, मुर्गी लो, मुर्गी ले लो। लोग आने लगे, मुर्गियां लेने लगे कि हां रेट बताइए। मुर्गी बेचने वाले ने बोला ये 2 रुपए की, ये 3 रुपए की, ये 5 रुपए की, पहले समय की। लोग बड़े हैरान थे, कहते यार
ये 2 की है, ये 5 की है, वजन दोनों का बराबर, अंडे दोनों देती हैं, फर्क कहां है? कहने लगा ये जो 2 रुपए वाली मुर्गी है ना, अंडा तो देती है, अंडा देने से पहले इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि जब अंडा देती है या तो काग या बाज या कोई और जीव जंतु, बिल्ली, उस अंडे को खा जाती है, मालिक तक जाता ही नहीं। कहता है ये 5 रुपए वाली, कहता है ये 5 रुपए वाली कब अंडा देने को तैयार है और कब अंडा दे दिया, साथ वाले मुर्गे को नहीं पता होता कि इसने अंडा दे दिया, इसलिए ये 5 रुपए की है। मालिक के पास वो अंडे ज्यों के त्यों पहुंचते हैं, इसलिए इसका रेट दुगने से भी ज्यादा है। तो इसलिए मालिक के प्यारो, मालिक का इश्क जिन्हें लग जाता है वो 5 रुपए वाली मुर्गी होती है, 2 वाली नहीं। और जो 2 वाली मुर्गी है वो 5 वाली बन ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो जो ज्यादा दिखाते रहते ना, मैंने आए करया, मैं आए कीता सी, तेनू पता नहीं, फिर मैं आए कीता सी, वो कीता ही सी, अंदर कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं। थोथा चना बाजे घना, चने होते हैं राजस्थान में, यहां हमने जन्म लिया, आम ऐसे हाथ में लेके देखते, और जिनकी आवाज टन टन टन, मान लो वो बिल्कुल खोखा है, अंदर कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई ये ध्यान रखिए, इश्क जिन्हें लग जाता है वो आवाज नहीं देते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज पे मोहित रहते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। अब मालिक से आप प्यार करते हैं, उसकी भक्ति राम नाम जाप करने लगते हैं, सुबह सवेरे उठे सारे परिवार को सूली चढ़ा देते हो, गर्म पानी करो, टावल रखो, फट्टी रखो, ये करो। परिवार कहता है यार आफत आ गई, ये बंदा क्या कर रहा है? कहता तुमको पता नहीं मैं तड़के उठ के भक्ति करनी है। भक्ति तूने करनी है, सूली पे सारा टब्बर चढ़ा दिया, फल तुझे टट्टू मिलेगा? कैसे मिलेगा बता? कितनी बद्दुआएं जुड़ गई तेरे साथ। बेचारे बच्चे राम से सोए हुए थे, उनको उठा दिया, मां सोई थी उसको उठा दिया, बहन पति पत्नी जो भी है उनकी तो तूने रेल बना दी। इससे अच्छा नहीं खुद बाल्टी भर नहा, किसी को पता ही ना चले कि सुमन कर भी लिया और 5 रुपए वाली मुर्गी बन जा। पाले भगवान को। तो जो मान बढ़ाई के भूखे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं उनको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं यार मैं तो खाक हूं, वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुर करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये आप समझे, समाज में तरह तरह के लोग हैं, दुनिया बहुरंगी है, गिरगिट नजर नहीं आती क्योंकि आदमी गिरगिट का बाप बन गया है। बात करते करते रंग बदल जाता है, बात कर रहा है, देखा सामने वाले के हाव भाव बदल रहे हैं, टॉपिक ही कोई और चला देता है। इतना इंटेलिजेंट हो गया इंसान, इतना तेज हो गया इंसान। तो परम पिता परमात्मा का जो नाम लिया करते हैं, जो उसकी याद में समय बिताया करते हैं, ना तो वो अहंकार करते हैं, ना वो निंदा चुगली करते हैं, और ना ही वो कभी किसी को बुरा कहते हैं, दुआ करते हैं। इंसान जैसी फितरत का मालिक है, जैसे जिंदगी में कर्म किए उसे भोगने तो पड़ेंगे, फिर चूंचरा क्यों करते हो? मत करो कर्म खोटे, कर्म करे खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे कि अब घर जाने दो। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो, यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और करते कुछ और सोचते कुछ और हो,
तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो करते हैं, उसका बखान क्या करना और उसका शोर क्या मचाना। ईश्वर ने बिना कहे ही सब कुछ बख्श देना है। तो इसलिए दीनता, नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और ये पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। ये मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और ये मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से, अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, बहुत मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के दौर में चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कब अहंकार उस पे सवार हो गया। और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना। हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना। हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना अगर तू बीमार हो जाए तो। मूसा ने सुना, आग बबूला हो गया, उसको झंझोड़ा, उसकी लगन टूटी। कहने लगा, बोल भाई, क्या क्या है भाई। कहने लगा, काफिर है तू, काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा तो बस तेरी भेड़ों का ही दूध है, और कोई दूध भी नहीं कहीं, और कोई संभालने वाला नहीं है, सिर्फ तू ही बचा है उसका प्यारा। ये बात सुनते ही गडरिया रो रहा था और जोर जोर से रोने लगा। अपने कपड़े फाड़ते हुए, सिर के बाल नोचते हुए वहां से भाग गया। बोला कुछ नहीं। मूसा रोजाना इबादत करता था। उसने देखा, यार जरूर ये बंदा मालिक की इबादत करने वाला है। दिल हिल गया, क्योंकि वो भी भक्ति करता था। इबादत पे बैठा, कहां तो सेकंडों में ध्यान जुड़ जाता था, आवाज आने लगती थी,
और कहां उस दिन बैठा रहा, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, आखिर तड़पती व्याकुल हो गया, तड़प उठा मालिक को पाने के लिए, जार जार रोने लगा। तो एक आवाज आई, मूसा तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल दुखाया है वो मेरा सबसे अजीज है। आवाज बंद हो गई, लाइट चली गई, लिप टूट गई, तड़प गया मूसा। ये क्या, कहां सारा सारा दिन मालिक के दर्शन होने, कहां नजारे लूटने, और कहां पल भर में सब खत्म। ये क्या। दौड़ा, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, उस गडरिये को ढूंढूं। उसके पदचिन्हों को देखा, उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है, फिर एक पेड़ के नीचे गडरिया बैठा है, खून बह रहा है शरीर से, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जुबान पे क्या चल रहा है। मूसा ने सुना, हे मेरे मौला, हे मेरे अल्लाह राम, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। पर मालिक, बीमार हुआ तो आना मेरी झोपड़ी में, लेना मेरे हाथों से भेड़ बकरियों का दूध, दबवाना अपने पांव, बात करना मेरे से, दिन रात मैं जागूंगा तो आराम करना मेरे अल्लाह। मूसा की आंखें खुल चुकी थी, समझ गया यार ये तो बड़ी बातें कर रहा है, इस इतनी बातें तो मैं ही नहीं कर पाता, मैं तो सुन्न समाधि यानी सुन्न हो जाता हूं, बात ही नहीं होती। और इसकी तो जागृत समाधि है, इसके तो प्रत्यक्ष मालिक है। फिर भी उसको जगाया तो उसने पूछा बड़े प्यार से, मोहब्बत से, भाई अब क्या है। कहीं ना कहीं अहंकार की कोई बूंद बाकी थी। मूसा कहने लगा, मुझे मुआफ कर दे भाई, क्षमा कर दे। अल्लाह ने मुझे बताया तू तो उसका सबसे अजीज है, मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे गलत बोला। यानी ये बताया कि अल्लाह मेरे पास आया तो मैं तेरे पास आया हूं। कहीं ना कहीं अहंकार की बूंद। आगे से गडरिया ने कहा, हे मेरे भाई, मुझे माफ तू कर दे, क्योंकि जिस अल्लाह की तू बात करता है वो तो 24 घंटे मेरे साथ रहता, भेड़ बकरियां चराता रहता है, पर जब तू आता है तो अल्लाह चला जाता है, इसलिए मुझे माफ कर दे। रोंगटे खड़े हो गए, जार जार रोने लगा, तड़फ उठा मूसा, यार मैं ही अपने आप को फन्ने खां समझता था कि मैं ही हूं उसका प्यारा भगत, यहां तो पता नहीं क्या से क्या है, बकरियां चराने वाला और इतना अजीज। सो कहने का मतलब वो किसी की जमीन जायदाद नहीं देखता, वो धन दौलत नहीं देखता, वो कपड़ा लत्ता नहीं देखता, वो देखता है आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति कितनी तड़प है, कितनी लगन है, कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा जिसके अंदर होगी उसकी दया में रहमत मूसलाधार उस पे बरसेगी, खुशियों से माला माल कर देगी। सो मतलब परस्त मत बनो, जैसी लगाई है उससे उसे बढ़ाते जाओ, जैसा मालिक से प्यार लगाया उससे बढ़ाते जाओगे। एक कदम आप चलोगे वो आपकी तरफ लाखों कदम चला आएगा, पर आप कदम ही नहीं उठाओगे तो वो चलेगा कैसे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम सब सामान पड़ा है, पर आप तो माथा टेक रहे हो, सिर झुका रहे हो, तो क्या स्वाद आएगा? क्या शरीर के अंदर ताकत आएगी? नहीं आएगी। हां, सजदा किया और उसको खा लो तो स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। वैसे ही अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है प्यारो, अगर भक्ति कर लोगे, सुमरन कर लोगे, संतों के वचन मान लोगे तो फिर स्वाद भी आएगा और रूहानी
ताकत भी आएगी, अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। पर आप भक्ति नहीं करना चाहते, खुराटे मारते रहो, खर्र खें, और फिर कहते हो परमात्मा मेरे पे रहमत कर दे। कर देगा रहमत? 10 खुराटे मार रहा है, 10 और दे देगा, 20 मार ले। काम तो कर, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप मेहनत तो करो। बच्चों, आप पढ़ते हो, पढ़ो, कोशिश करो मेरी मेरिट आए। आप मेरिट जितने नंबर लाते हो, 80% लाते हो और ईश्वर को याद करते हो, हम गारंटी देते हैं वो 95% ला देगा। हे दुकानदारों, आप दुकान पे जाते हो, 10-15% कमाई का हिस्सा आप मुनाफा लेते हो, दिन रात मेहनत करते हो, आपके 100 ग्राहक आते हैं, पर अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हो तो वो ग्राहक 150 से 200 आने लग जाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं। हे जमींदारों, आप खेत में बीज डालते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करो। अगर आपकी वो फसल, आपका बीज, मान लीजिए गेहूं की छल्ली है, बल्ली है, बिना मालिक के नाम जपे बीज पे 50 दाने आते हैं, एक बल्ली पे, छल्ली पे। अगर वाहिगुरु अल्लाह राम को याद करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं वो 80 से 100 बन जाएंगे। ऐसे देता है परमात्मा, ऐसे देता है परमात्मा, रहमो करम ऐसे करता है। पर अगर बीज ही ना डालो तो छल्ली आएगी कहां से और मालिक बढ़ाएगा कहां से? सो कहने का मतलब, जो भी आपका पेशा है, शर्माना क्या, पर उसमें मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है। सिर्फ रजाई लेके जुल्लड़ तोड़ रहे हो तो और 2 तोड़ दोगे, वो रहमत कर देगा। कहने का मतलब, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत किया करो, परमात्मा को याद किया करो। सबसे पुरातन धर्म है हिंदू धर्म। वेदों की बात, उससे पहले की बात। और जब हमने रिसर्च किया, ध्यान में बैठे, बहुत कुछ नजर आया, लेकिन यह भी नजर आया कि युग जब शुरू हुए, ये चारों युग नहीं, उससे पहले का टाइम, ये तो तब से शुरू हुए जब से आदमी ने गणना शुरू की, गिनती सीख गया। उससे पहले तो किसी को पता नहीं कितने युग बीते, कौन कौन से युग बीते। तो उसमें जो आदमी थे, जो मालिक को मानने वाले होते थे, खाना नहीं खाते थे जब तक उसकी भक्ति 2 मिनट कर नहीं लेते थे। बैठ जाते थे, मालिक को याद करते थे, एक कौर तोड़ते थे। मान लो एक रोटी खा रहे हैं आप, तो रोटी की कौर तोड़ी, उसको छोटा छोटा किया, फिजा में फेंक दिया। कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर उससे भूख मिटा लेगा और आपका खाया खाना आपके लिए दुआ बन जाएगा और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा देगा। ये होता था हमारा कायदे। आजकल तो आपको तो खाना मिल गया और आप भूखे हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं, शायद जीव जंतु ना टूटे ऐसे तो। थोड़ा सा संयम बरत लिया करो। खाना आ गया, इसमें शर्म क्या है? इसमें तो आप शर्म करते हो, और जब गोल गोल झूठ छोड़ते हो तब तो आपको शर्म नहीं आती। जब बुरे कर्म करते हो तब भी शर्म नहीं आती। जब दिखावा कुछ और कर्म कुछ और, जिनका आपस में तालमेल ही नहीं है, तब भी आपको शर्म नहीं आती। लेकिन जब सुमरण करना पड़े, यार सामने खाना है, मालिक को याद किया, उसकी भक्ति की, फिर खाना खाया, तब आपको शर्म आती है। नहीं, हम आपको सच्ची बात बताएंगे और आपके फायदे की बात बताएंगे। सुबह उठते हो, मजा आ जाए, उठते ही जुबान पे आए, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। यकीन मानिए, कोई पता नहीं आपकी आत्मा की आवाज कब निकल जाए और कब वो कबूल कर ले और कब खुशियां बख्श दे, पता ही नहीं। फिर
आप खाना खाएं, कहीं भी नहाते हैं, गुनगुनाते हैं ना नहाने, बाथरूम सिंगर ज्यादातर लोग हैं आप में से, बाथरूम में इको बन जाती है। और जब आप गाते हैं कोई सुनने वाला होता नहीं, टोकने वाला होता नहीं, और आपको लगता है यार मैं तो रफ़ी बन गया इंडिया के अकॉर्डिंग, किसी को लगता है मैं लता बन गया, पता नहीं क्या क्या बन रहे होते हैं आप, और क्या सुर बेसुरे चल रहे होते हैं वहां कहने सुनने से परिक, लेकिन बाथरूम सिंगर हैं आप। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं और कोई हर्ज नहीं, पर हमारा तो इतनी गुजारिश है, शब्दों की जगह, अल्फाज की जगह कहीं अल्लाह वाहिगुरु राम के गुणगान गाने लग जाओ, सुर में गाओ चाहे बेसुरे गाओ, उसकी दरगाह में डायरेक्ट जाएंगे और खुशियां आपके लिए लेके आएंगे। हम नहीं रोकते कि आप गाओ ना गाओ, सुर में गाओ बेसुरा गाओ, कुछ नहीं होता। जैसी आपकी आवाज मालिक ने दे दी, गर्व करो उस पर। कभी ऐसे मत सोचो कि नहीं यार मेरे में ये कमी वो कमी। ऐसे तो हमारे पास तो इतनी चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट आते हैं आजकल, कहें पहले ट्वीट नहीं थे, चिट्ठियां आती थी, पिताजी मेरा नाक उसके नाक जैसा बना दो, मैं मोटा हूं पतला कर दो, पतला हूं मोटा। मोटा कहता है मैं टेढ़ा होके सोता हूं तो अगर कोई साथ बैठा हो वो नीचे गिर जाता, पेट जाके लगता डम। पतला कहता है मैं इतना पतला हूं, पासा लेता हूं तो मेरी हड्डी जाके बाजू पे लगती है, यानी बाही पे लगती है, और कड़ाका सा पड़ता है, दर्द होने लग जाता है। संतुष्ट कोई नहीं है। गोरा है तो कहता है मैं गोरा ज्यादा हूं, काला कहता है मैं काला ज्यादा हूं। अब संतुष्ट कोई नजर ही नहीं आता। किसी का नाक चपटा है, किसी का तीखा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का ऊपर को, किसी का नीचे को। ये नहीं कहते परमात्मा ने जो बना दिया यार बढ़िया बना दिया, इंसान बना दिया, गधा नहीं बनाया, शुक्र करो उस परमात्मा का, बस बात खत्म। सो संतुष्टि तो किसी को आती ही नहीं किसी भी चीज से। जैसा कोई है मर्जी उसकी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप अपने आप को संभाल लो, इतना ही काफी है। कभी टोंट ना कसा करो दूसरों पे। दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अबर जना। कौन कैसी जिंदगी जी रहा है, जीने दीजिए उसे, रहने दीजिए मस्त। अगर आप मां बाप हैं तो भी, और अगर आप बच्चे हैं तो भी ठीक है। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, रोकना आपका फर्ज, टोकना आपका फर्ज, समझाना आपका फर्ज, पर अगर कोई गड़ा उखाड़ने ही आ जाए तो हाथ जोड़ के किनारा करना भी आपका फर्ज। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस दुनिया में दो दुनिया ने, एक जागदे आंदी एक सुत्ते आंदी। जागदे वो हैं जो सतगुरु पीर फकीर की सुन के अल्लाह मालिक से लिव जोड़ लेते हैं। सुत्ते वो हैं सुनते रहते हैं, इधर से आया इधर से पार फुर, बीच में रास्ता ही नहीं है, आर पार ही है सौदा, अंदर जाती ही नहीं, तो वो सोए रहते हैं। पर वो पत्थर हजारों गुना अच्छा होता है जो पानी में रहता है उसकी बजाय जो धूप में हो। क्योंकि धूप में तपते पत्थर पे अगर कोई पांव भी टिकाएगा तो पांव जल जाएगा। पानी में हो सकता है वो पत्थर उससे डूबने से बचाने का काम कर जाए। सो इसलिए सत्संग में कोई आता है, ये हो नहीं सकता कि उसको फल ना मिले, फल तो लाजमी मिलता है, पर ये राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, वैसा ही फल दे। वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम अपनी आंखों से सबको देखता है, और उसके सामने आदमी ऐसे है जैसे शीशे के गिलास में पानी, उसमें कागज डाल दो, घास का तिनका डाल दो, उसमें हरा रंग लाल रंग कुछ भी डाल दो, तो कांच का गिलास है, पार दिखेगा पानी में क्या क्या है। इसी तरह हम सब पानी का गिलास हैं, और वाहिगुरु अल्लाह राम वो आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। जो आपके अंदर चलता है, जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो आपकी सोच है, उस राम से आप नहीं बचा सकते। आदमी को बुद्धू बना सकते हो, आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, कोई दो राय नहीं, पर उस परमपिता परमात्मा को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता।
अगर आप उसको बुद्धू बनाने की सोच रहे हो तो समझ लो आपके बहुत ही माड़े कर्म हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में दुख लिख दिया जाएगा। तो इसलिए डरो तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से, अल्लाह राम गॉड से, और अंदर से नेक पवित्र बन के रहो। हर कोई अपनी जिंदगी जीने का अधिकार रखता है। संत जिंदगी जीने से नहीं रोकते, पर जिंदगी मजेदार बन जाए, जिंदगी में खुशियां अपार आ जाएं, वो कहते हैं सुबह शाम घंटा घंटा सुमरण किया करो। अपनी कमाई का नेक हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाया करो, और अपने रिश्ते उनके लिए समय दो, टाइम दो, और बुरे कर्मों से परहेज करो। निंदा चुगली काम वासना के चक्कर में पड़ के इखलाक से मत गिरा करो, बुरे कर्म मत किया करो, बुरा मत सोचा करो। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा लाजमी होता है, दूसरे का कभी हुआ नहीं करता। पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। काँव काँव करते हैं लोग, पांव से उठा के जूता मारते, चले कहां आ गया। सो मतलब आपकी सोच बुरी होने से किसी का बुरा नहीं होता, आपका बुरा होता है, क्योंकि आपकी बुरे कर्मों से परहेज करो। निंदा चुगली काम वासना के चक्कर में पड़ के इखलाक से मत गिरा करो, बुरे कर्म मत किया करो, बुरा मत सोचा करो। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा लाजमी होता है, दूसरे का कभी हुआ नहीं करता। पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। काँव काँव करते हैं लोग, पांव से उठा के जूता मारते, चले कहां आ गया। सो मतलब आपकी सोच बुरी होने से किसी का बुरा नहीं होता, आपका बुरा होता है, क्योंकि आपकी सोच चलती रहती है, बजाय अच्छा होने के आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। अच्छा है वही इंसान है जो सबका भला मांगे, अच्छा वही इंसान है जो ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, अच्छा वही इंसान है जो कर्म योगी और ज्ञान जोगी बन जाए और खुशियां लूटे और लुटाए।